महेश वर्मा, मतलब शादी भी नहीं कर सकता आदमी। लोकतंत्र बचाना है, ठीक है, मजबूत करना है, बिल्कुल ठीक है। कोई शादी करना चाह रहा है, शादी की भी इजाजत नहीं मिलेगी, धमका दिया जाएगा, इतना दबाव डाला जाएगा कि फांसी पर लटक जाए आदमी। नहीं संदीप जी, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जो भी मौत है वो दुखद है, लेकिन उससे भी बड़ी दुखद स्थिति यह है कि इस देश में राजनीति करने के लिए उस मौत को मजाक बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? और वो भी एसआईआर के आड़ में। सवाल यह है कि इस तरह के मजाक का मतलब क्या है? नहीं, कौन मजाक बना रहा है और कैसे मजाक बना रहा है? कोई मौत हुई है, मजाक कैसे बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि आज की डेट में इसका मतलब क्या है। एसआईआर मैंने कोई मौत हो रही है, मैं मान लिया कि भाई कोई सुसाइड हुआ या कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई ब्रेन हेमरेज से मर गया, कोई दुर्घटना बस मर गया, या किसी कारणों से मर गया, उस जितने भी मौत हो रही है उस सबको यही कहा जाएगा कि एसआईआर की वजह से मौत हो रही है। एसडीएम से छुट्टी की दरख्वास्त की जाती है, उसे डरा दिया जाता है, धमकाया जाता है, लेखपाल को घर भेज दिया जाता है। सिर्फ लेखपाल शिवराम पर केस दर्ज होता है, एसडीएम के बारे में चुप्पी साध लेता है चुनाव आयोग। आपको ये मजाक लग रहा है? आपको मजाक लग रहा है ये? मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि वो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है, जांच हो रही है ना, एफआईआर एक घड़ियाली आंसू ही बहा देता चुनाव आयोग। उससे पहले ये चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे सुधीर कुमार गौरी। इसमें नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग के नाम लेके आप हमसे सवाल क्यों दागते हैं? आप कह दीजिए हम चुनाव आयोग के बारे में जवाब नहीं देंगे, और ये बहुत ही दुखद घटना है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। हम आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के आप वकील नहीं, आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के आप वकील बन के नहीं, तो मत बनिए ना वकील। किस लिए बन रहे हैं वकील? आप कहिए चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, कोई संवेदनाएं नहीं जाहिर करनी चाहिए, उसके परिवार से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो संवेदना, संदीप जी आपके सवाल जैसे ही आपने दागे, हमने छूटते के साथ ये कहा, आपने कहा भद्दा मजाक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा, इस तरह से अवाल बवाल और सवाल क्रिएट किया जाएगा, किसी की मौत को इस तरह से मजाक बनाया जाएगा। मजाक कैसे बनाया जा रहा है? मजाक बना रहा है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। आदमी शादी भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और उसे धमकाया जाएगा। किस लिए? कि 1 महीने की टाइमलाइन, वो बाध्यता। नहीं, ये कहां से फरमान आया है? 1 ही महीने के अंदर एसआईआर पूरा हो जाना चाहिए। आज तक इस बात की सफाई क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? कोई ऐसी एक घटना सुनिए, अरे कोई एक ऐसी, फिर वही बात, आप एक घटना की बात कर रहे हो, एक नहीं 25 मैं कह रहा हूं बीएलओ की मौत हो चुकी है। अगर हुई है, बहुत हुई, मैं कह रहा हूं कि आपके हिसाब से जो भी हुई, मेरे हिसाब से ये आंकड़ा है। वो राजनीतिक कारण, उसको मतलब वो राजनीतिक फसल काटने के लिए है क्या वो मौत? राजनीतिक फसल सवाल नहीं पूछेगा कोई सवाल नहीं पूछेगा। लोग लोग मरे जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं चुनाव आयोग किया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे ना। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा हूं? सीधा कह रहा हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं। क्या आपके मुद्दे क्या है, किसके ऊपर जवाब चाहिए? पूरा ताल ठोक कर कह रहा हूं। आप ताल ठोक कर कहिए, जिसको जवाब देना। हम 9 राज्य सुनिए, बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं देते, सबसे बड़ा ये है। अभी विपक्ष के मित्र होंगे, लगातार पिन ड्रॉप साइलेंस आप रखिएगा और हमें आप कोई पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं रखता, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कम से कम आप शुरुआत ही करते हैं कि मजाक हो रहा है, आपको मजाक लग रहा है। एक आदमी की मौत हो गई, क्या है, जवाब क्या है? वो आज अपना साथ फेरे ले रहा होता। ये राजनीतिक मजाक है, ये राजनीतिक माहौल है। एक मौत को नहीं, एक मौत के ऊपर इस तरह से राजनीतिक तो आपको माहौल लग रहा है। एक सेकंड, क्या जाहिर करता है सुप्रिया श्रीनेट? ये सही यार, एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेट को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेट को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेट, आप भद्दा मजाक कर रही हैं, मौत को राजनीतिक रंग दे रही हैं, ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। सुप्रिया, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, सॉरी, बोलिए। आप भद्दा मजाक कर रही हैं, मौत का राजनीतिकरण कर रही हैं, ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा।
आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही दुखद है कि आज संविधान दिवस पर जब हमें संविधान की बात करनी चाहिए तो इस संविधान की एक संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की देखरेख में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कार्यरत बीएलओ की मौतें हो रही हैं और यहां पर भद्दा मजाक उसको कहा जा रहा है। 25-26 बीएलओ, और ये समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं। क्यों ये आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिनकी आपने बात करी कोरी साहब? इसलिए हुए क्योंकि वो एक शिक्षक थे, उन्होंने शादी के लिए छुट्टी मांगी, जब छुट्टी नहीं मिली तो शादी का कुछ कार्यक्रम था उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां पर आकर लेखपाल ने उनको भला बुरा कहा कानूनगो ने, और उसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर हुई। 2 दिन पहले 24 तारीख को उन्हें 1 दिन के लिए निलंबित भी किया गया। शादी से 2 दिन पहले निलंबित किया गया क्योंकि शादी के लिए छुट्टी मांग रहे थे। तो आप मुझे ये बात बताइए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। और मुझे लगता है ये मौत नहीं, ये हत्या है, और हत्या मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, इसलिए मैं इसको हत्या बुलाती हूं। ऐसी हड़बड़ाहट क्या है एसआईआर करने की? ये एसआईआर लंबे समय तक क्यों नहीं की जा सकती? ऐसी जल्दी क्या है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा रख के ये कराया जा रहा है? और मैं प्रधानमंत्री मोदी आप प्रतिनिधि मंडल लेकर जब कांग्रेस के सारे नेता, इंडिया गठबंधन के सारे नेता अगस्त में आप गए थे चुनाव आयोग के सामने दरख्वास्त देने के लिए, अब क्यों नहीं जा रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत? बिल्कुल जाएंगे, ये मामला कोई खत्म नहीं हो गया, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मौत का ये मंजर हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा संदीप जी, ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, भारतीयों की मौत हुई, कोरोना में लॉकडाउन लगा, भारतीयों की मौत हुई, अब ये फिर से तुगलकी फरमान निकला, भारतीय मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ज्ञान देते थे आकर, आपके महकमे में ये हो रहा है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं नोएडा में रहती हूं, मेरा वोट महाराजगंज में, आज मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा बैठकर, क्योंकि मैं बाकी लोगों को करा रही थी, आज मैंने अपना शुरू किया, 1.5 से 2 घंटा लगा 2003 की लिस्ट निकालने का, क्योंकि मेरे पास सारे संसाधन है, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। और यहां पर जो डीएम है, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की सुपुत्री मेधा रूपम है, किस बिना पर आप लोगों को सस्पेंड कर रही है भाई? 553 के खिलाफ नोटिस है। गौतम बुद्ध, अकेले गौतम बुद्ध नगर में सुप्रिया 68 के खिलाफ एफआईआर, 151 को निष्कासन का नोटिस, आंगनवाड़ी वर्कर्स यानी कि नौकरी गई, और 304 के खिलाफ जांच के आदेश हैं। 553 है ये आंकड़ा। बिल्कुल 553 है। और मुझे आप ये बताइए कि जो बात बीएलओ कह रहे हैं कि साइट बार बार क्रैश कर रही है, ऐप क्रैश हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें से टेक्नोलॉजिकली थोड़े से इतने ज्यादा प्रवाहित नहीं है उसमें, उनकी समस्याओं का निवारण कौन करेगा? ये आपके महकमे के लोग हैं भाई। ये मौत का मंजर थोड़ी चलेगा इस देश में। मतलब बीएलओ की हत्या हो रही है, उनकी मौतें हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है, और चुनाव आयोग बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 1 मिनट जरूर लूंगी, और मुझे लगता है इस देश की जिम्मेदारी है कि जो लोग संविधान के तहत कुछ काम कर रहे हैं और अगर उनकी दर्दनाक मौतें हो रही तो उनको याद किया जाए। आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ नाम जरूर पढ़ना चाहती हूं। गुजरात के बीएलओ रमेश की मौत हुई, गुजरात के ही बीएलओ डिंकल की मौत हुई, बीएलओ अरविंद जी की ने आत्महत्या करी, गुजरात के बीएलओ सहायक उषा बेन की मौत हुई, सहायक बीएलओ कल्पना पटेल जी की मौत हुई। फिर आते हैं केरल पर, अनीश जॉर्ज जी ने आत्महत्या करी। राजस्थान में बीएलओ हरिओम की मौत हुई, बीएलओ मुकेश जी ने आत्महत्या करी। राजस्थान के एसआईआर सुपरवाइजर संतराम जी की मौत हुई। मध्य प्रदेश बीएलओ भुवन की मौत, बीएलओ रमाकांत की मौत, बीएलओ सीताराम की मौत, बीएलओ मनीराम की मौत, बीएलओ सुजान सिंह की मौत, बीएलओ अनीता नागेश्वर की मौत, बीएलओ उदय भान ने की आत्महत्या। और पूरी फेहरिस्त हम चला रहे हैं सुप्रिया, देखिए, और मेरी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने, एक सेकंड सुनिए ना सुप्रिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, पर एक बड़ा पर है सुप्रिया, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। अगर देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, जिम्मेदारी भी दी जाती है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन ना हो तो क्या प्रशासन सख्ताई नहीं करेगा या नहीं करनी चाहिए? या आप आधी तस्वीर ही पेश कर रही हैं? हर काम के पहले रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल डेडलाइंस हो। आपने उल्लेख किया था शादी ब्याह के सीजन का। उत्तर प्रदेश में, हमारे महाराजगंज जैसे जिले में अभी भी कई जगह कटाई चल रही है, कटाई का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग न्योता देने जाते हैं। किस
किस तरह की हरकतें हो रही हैं? 1 महीने की डेडलाइन क्यों रखनी है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा डाल के मोदी जी के शब्दों में ये एसआईआर अभी आप इसको 2 महीने कराइए, 3 महीने कराइए, ऐसी कौन सी जल्दी है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है जिसको बिना पकड़े ये लोग रह नहीं पा रहे? असल में एसआईआर वोट चोरी का सबसे पुरजोर तरीका है। उस वोट चोरी के लिए मिलीभगत है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता की, और इसलिए एसआईआर वोट चोरी पर मैं आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।